कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो असंवैधानिक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने बोला कि दिल टूट गया है, डिसहार्टन हो गए हैं। नहीं, डिसहार्टन नहीं हुए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं। स्ट्रगल हमारा, ये फालतू की सियासी चूरन खिला रहे हैं, सब झूठी। जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए। क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है? कोर्ट ने माना कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ उसी वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है। जम्मू और कश्मीर लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान कहता है जी ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया, इसमें जनाब जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन JNK हु विल नॉट बी हैप्पी विद दिस टेस्टमेंट, माय सिंसियर एडवाइस इज दैट दे शुड एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट and they should accept fact that now this has been done। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये अब फैसला दे दिया है और ये एक्शन ले लिया गया है। therefore there is no point now hitting their head against the wall। और now जो उन्होंने कहा, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब उनको अपनी तमाम तर एनर्जीज जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन को फाइट करने पर लगा दी जाए। जय हिंद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया को सही बताया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो कुछ ही समय के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के लिए जो भी सिफारिशें थी वो राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी, इसीलिए आर्टिकल 370 हटाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। वही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण था। हम राष्ट्रपति के शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं और यार आर्टिकल 370 को हटाना जरूरी भी था। और ये हो भी क्यों ना, जम्मू कश्मीर इंडिया में रहकर खुद को इंडिया का पार्ट ना माने, इंडिया के झंडे को अपना झंडा ना माने, उसके पास खुद का एक अलग सा झंडा हो, ये किस हद तक सही है। और यार जिन लोगों को ये फैसला सही नहीं लग रहा है तो असल में वो भारत के है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि भारत तरक्की करे। वो इस बात से बहुत खुश होते थे जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहरते थे। अब तो भाई वहाँ आपको हर घर, हर गली और हर चौराहे पर इंडिया का झंडा दिखेगा। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया। तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जाहिर बात है कश्मीर की बात होगी, इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी इसके ऊपर। देखें, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया,
और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है, इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। सो इन अदर वे जो 5 साढ़े 5 साल इलेक्शन भी नहीं हुए कश्मीर में, जो एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलती रही, और साथ में ये जो अब होगा उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी ने फैसला तो कर लिया इस पे, और ये सारा वो उन्होंने दे दिया फैसला, लेकिन इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे, ऐसे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई इनको फांसी ना दे पाए। ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के। ठीक है, कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहां क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है। पाकिस्तान के आगे जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। आप जाके देखो इनका यूट्यूब में, इनके टीवी चैनल्स, ऐसे मुंह से झाग निकल रहा है इनके, इनको ऐसे मिर्गियां आ रही हैं, मिर्गियां जैसे, जूता सुंघाओ को यार इनको। पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता। पाकिस्तान कहता है जी ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है। ठीक है जी, कोई भी जो इंटरनल लीगल मैकेनिज्म है दैट वॉन्ट अफेक्ट, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे 7 डेकेड 70 साल पड़ा रहा है। ठीक है जी, और सो ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। जारी बात है, पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था। आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के, पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। इसमें जनाब जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। जब भारत को तस्लीम कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी नहीं रहती। आर्टिकल 370 जो है वो आर्जी उसका इतलाक था, और फिर उनका ये कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की ये फैसला आया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब जम्मू और कश्मीर जो भारत का अहम हिस्सा है। यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस के इलेक्शन वहाँ पे होंगे। जनरल इलेक्शन तो सारी बात है होने वाले हैं, जो कि सेंटर के इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होगा, अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था, और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटरमिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरीज। अब ये जो 370, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो सारी बात है फॉरेन पॉलिसी या इंडियन पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से लगाव रखते हैं। दोस्तों, वीडियो देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि पाकिस्तान इससे कितना खुश है, और अगर सच कहूं तो ये बहुत ही बौखलाया है। अभी तक जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनती थी वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करती थी। मतलब आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर का डिफेंस इंडिया देखे, उनकी इकोनॉमी इंडिया देखे, मतलब इन पर पैसा इंडिया खर्च करता है, और ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह सितंबर 2024 तक वहां इलेक्शन कंडक्ट करवाए। वही आर्टिकल 370 को हटाने में मोदी जी का एक अहम रोल है।
है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि 1990 में मोदी जी जब बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता थे, वे तभी श्रीनगर जाकर वहां लाल चौक पर तिरंगा फहराए थे। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने आर्टिकल 370 को वोट पाने के लिए हटाया, तो भाई ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। आप ही सोचो कि 1990 में तो वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। उस समय उन्हें बीजेपी को ज्वाइन किए हुए केवल 5 साल ही हुए थे और उस समय तो कश्मीर के हालात बहुत ही बुरे थे। जब मोदी जी ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी को लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराएंगे, तो इसे सुनकर आतंकवादियों ने कहा था कि हम लाल चौक आने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो इसका जवाब देते हुए मोदी जी ने कहा था कि इसका फैसला तो लाल चौक पर ही होगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया और ऐसा लगता है कि मोदी जी ने तभी से ठान लिया था कि एक दिन वो जम्मू कश्मीर को इन ताकतों से आजादी दिलाएंगे।